अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बजट, जब से बजट आया जी तब से बजट के अलावा किसी चीज़ पे बात ही नहीं हो रही है। और इस बजट में जो सबसे अहम चीज़ थी, एक खूबसूरत चीज़ भी जिसको कहा जा सकता है, वो ये थी कि 37,000 तनख्वाह को 40,000 तनख्वाह बना दिया गया। यानी कि कम अज़ कम उजरत पंजाब में 37,000 थी पहले, जो कि मिल ही नहीं रही थी, अब उसको 40,000 कर दिया गया है। क्योंकि मुझे लगता है शायद तनख्वाह बढ़ाने वालों को ये पता था कि ना 37,000 को हमने यकीनी बनाया, ना ही 40,000 को यकीनी बनाना पड़ेगा। ये बात सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद रह जाएगी। खैर, आज एक बाज़ार में मौजूद हैं, ताजिर बरादरी इस बजट से कैसे मुतासर हुई है जी, और जो हमारे मज़दूर तबके के शहरी हैं, भाई हैं, वो 40,000 से मुतमईन हैं या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी हमारे साथ कुछ ताजिर दोस्त मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं और उनसे जान लेते हैं जी वो किस तरह से मुतासर हुए हैं इस बजट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आया जी, पहले वफाक का आया, 3-4 दिन अफसोस में गुजर गए जी पूरे मुल्क के कि ये बजट आवाम फ्रेंडली बजट नहीं था जी। उसके बाद पंजाब ने बजट पेश कर दिया है। आपको सर इस बजट में लूप होल्स कौन से नज़र आए हैं, सबसे बड़ी खामियां कौन सी थी? एक तो लूप और ये में लगे हैं जो उन्होंने पेट्रोल पे एक लेवी टैक्स बढ़ा दिया। हाँ, वो उससे पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, और वो उसका असर जब पेट्रोल बढ़ता है तो फिर वो सब पे असरअंदाज होता है, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा। बेशक ऐसी है। दूसरा, मजदूरों की जो कम से कम उजरत है वो 40,000 कर दी गई पंजाब में। हाँ जी, ठीक है। वो 40,000 कहाँ से निकलेगा? कारोबार ही नहीं है, कोई देता ही नहीं 40,000। या तो आप पहले माहौल ऐसा बनाएं, लोगों को कारोबार दें, पैसा आए तो 40,000 फिर ही हो सकते, वरना तो कोई 15,000, 20,000, 25,000 से ज्यादा नहीं देता। ऐसी है, तो वो हाँ, वो क्या कहीं से दे, कारोबार नहीं है जिसकी वजह से। ठीक है। और सेकेंडली जो तरक्याती बजट इन्होंने अनाउंस किया, अल्लाह करे वो उसी मद में खर्च हो। ठीक है। तो फिर तो आवाम के पास पैसा आएगा। ठीक है। और उससे थोड़ा सा मुल्क की हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। सर आपके पास जो लेबर हैं या मजदूर हैं, उनको 40,000 दे रहे हैं या 37,000 नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, ऐसी है। 37,000 इस पूरे सूबे में किसी को भी पहले नहीं मिल रहा था। इन्होंने उस 37,000 को यकीनी बनाने के बजाय कागजों की हद तक महदूद 40,000 कर दी है। हाँ जी, क्योंकि इनको पता है ना 37 मिला ना 40 मिलेगा। वो अपने वोट पक्के कर रहे हैं ना। वो इस बात में वो नारे लगवा देने हैं कि 40,000 कर दिया और वो जिंदाबाद जिंदाबाद, वरना असल सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। FBR को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो गिरफ्तारी के मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि बगैर किसी रीज़न के शक की बुनियाद पे आप गिरफ्तारी करके ले जाएं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 100% नाजायज़ है। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। आपको कहीं पे कोई रिलीफ नजर आया जो खुसूसन ताजिर के लिए दिया गया हो, जिसने 11,000 अरब का टैक्स पंजाब से इकट्ठा करके दिया? कोई रिलीफ है ही नहीं। एक खौफ पैदा कर दिया गया है कि शक की बुनियाद पे आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है। ये इससे खौफ ज़्यादा हो गए ताजिर और ज़्यादा। आपका कारोबार भी नहीं है और उसके बावजूद आप ये धमकी है। ठीक है। सर अंदाज़न आप सालाना कितना टैक्स जमा करवाते हैं? एक रफ आइडिया, अंदाज़ा। लाखों रुपए होंगे, लाखों। हाँ ठीक है। यानी कि अच्छा खासा टैक्स जमा करवाने वाले एक ताजिर का व्यू पॉइंट मौके पर आपने सुन लिया है जी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आप खैरियत से ठीक हैं? जी, अल्लाह की मेहरबानी जी। मलिक खालिद साहब हैं जी हमारे साथ, मार्केट को रिप्रेजेंट भी करते हैं जी। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताएं जी, आपको कैसा लगा बजट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे जो बजट आया है, इसमें तो पहली तो बात हम ताजर हैं। ठीक है। इसमें इंडस्ट्रियल जो है हमारे भाई, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है। आम ताजर को कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है। मार्केटों में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ठीक है ना। इस वक्त मुल्क की हालात ये हैं कि पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी, ठीक है ना, फिर मार्केटों में इंक्रोचमेंट वाला सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद से लेकर अब तक कारोबार बिल्कुल ठप हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमने इस बजट में ये उम्मीद लगाई हुई थी कि इंडस्ट्रियल को रिलीफ मिलेगा। ठीक है। छोटे ताजर को रिलीफ मिलेगा। ठीक है। कोई छोटे ताजर के लिए कोई कर्जे अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है। कोई इनको आसान शराइत पर कोई कारोबार करने के लिए रास्ते खोले जाएंगे। उसके बाद ये होगा कि टैक्सेस में कमी की जाएगी। ठीक है। लेकिन इसमें कोई रिलीफ नहीं हुआ।
इंडस्ट्रियल भी दब के रह गया, ठीक है, छोटा ताजर भी दब के रह गया, ठीक है, इसमें हमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। ठीक है, ऊपर से पेट्रोल बढ़ा दिया गया उसके बाद। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। आप ये देखें कि पेट्रोल बढ़ा दिया गया, एक लैंड क्रूजर वाला है, हाँ, उसके पास 5 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर है, ठीक है, वो भी लेवी अदा कर रहा है अपना 100 रुपया। ठीक है, एक मोटरसाइकिल वाला है जिसके पास 50, 60, 70 हज़ार की मोटरसाइकिल है, ठीक है, वो 100 रुपये का 200 रुपये का पेट्रोल उसमें डलवा रहा है, वो भी उतने ही लेवी अपना वो भी टैक्स उतना दे रहा है। तो इसमें फ़र्क कोई नहीं है। ठीक है ना, ये जो आवाम पर भी कोई फ़र्क नहीं, इनको दबा दिया गया। ठीक है, देखें ताजर आज तक ताजर पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देता आया, तो ताजर कुर्बानी देता रहेगा। ठीक है, तो लेकिन ताजर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ताजर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हम तो कहते हैं इख्तियारात दिए गए हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, जो FPR को इख्तियारात दिए गए हैं ये नाजायज़ हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है ठीक है, ताजर के साथ। ये वही ताजर हैं जो टैक्स अदा कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अपना मुल्क का पहिया चलता है। ठीक है, जब भी कोई मुल्क में कोई मसला होता है ताजर सबसे पहले खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसी है। आज उसी ताजर को आप चोर बनाकर पेश कर रहे हैं, जब चाहे आप उसको पकड़ लें, उसको हथकड़ी लगा दें। ये मामला नहीं होना चाहिए, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इज्जत से सुपीरियर कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। आपको आपकी मार्केट के अंदर आके आपकी इज्जत को दागदार करके अगर आपको यहाँ से ले जाया जाएगा, ये टैक्स कलेक्ट करने का तरीका है? ये कोई टैक्स नहीं, इज्जत दे के आपसे गुड टर्म्स पे टैक्स वसूल किया जाए, वो अच्छा तरीका है। वो अच्छा तरीका है, उसमें ताजर ज्यादा टैक्स देने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल ऐसी है, देता रहा ताजर, हर मरतबा देता है। इस मरतबा भी आप देखें कि टैक्स को बढ़ा दिया गया, आसान करने की बजाय बढ़ा दिया गया। पहले ये होता था कि मार्केटों के सदूर पर कमेटियां बनती थी, ऐसी है FBR की, कि भी जी ये जो मामला है ये मार्केट के सदर के पास जाएंगे, जो मामला उनके साथ तय करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इनको अब इतने ज़्यादा इख्तियारात दे गई हैं कि जैसे कि वो इलाके का SHO बना दिया गया। बिल्कुल ऐसी है जी। ठीक है ना, जिसको मर्जी पकड़ लें, जिसको मर्जी पर्चा कर लें, ये तरीकाकार ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ऐसी है। और सबसे ज़्यादा बड़ी अफसोस की बात यह है जी कि बजट पेश कर दिया गया, लेकिन बजट से पहले किसी भी चैम्बर के सदर को जी, किसी भी ताजिर को, किसी भी एक्सपर्ट को, बिजनेस एक्सपर्ट को साथ नहीं बिठाया गया, उनसे मशवरा नहीं किया गया, उनकी सजेशंस नहीं ली गई। अपनी मर्जी से बंद कमरे में जो दिल किया वो फैसला करके बजट हम पे थोप दिया गया जी। आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आपको कैसा लगा बजट जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट जी इंतहाई ख़तरनाक है। ठीक है। सूरत हाल में मैं तो यही कहूँगा, जो ये कह रहे हैं कि मुलाजमों की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, वो बेचारों का गुजारा आगे नहीं होता भाईजान। 25,000 तनख्वाह है, उसमें से 15 दिन वो गुजार के 10,000 5,000 आगे से ले जाते हैं। वो कह रहे हैं हमारे घर में गुजारा न, बिजली का बिल आ गया, वो मेरा मतलब पानी का बिल आ गया, गैस का बिल, उसमें वो नुचड़ जाते हैं। फिर मकान का किराया भी देना होता है, किसी के 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे? ये तो हर चीज ही ताजर पे फेंक देते हैं। ताजर करेगा, ठीक है, ताजर क्या करेगा? सारा कुछ ताजर ही कर रहा है पहले। तो पहले तो कर रहा है ना, लेकिन 11,000 अरब पंजाब ने टैक्स दिया है। वो फिर कह रहे हैं कि उसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ। हाँ जी, वो सारा कुछ पंजाब ने करना है। अच्छा, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ जी, आपको भी मैंने मेरी ऑडियंस को तो सर पहले भी बताया हुआ, आप सबको भी एक आसान अल्फाज में बताता हूँ हमारा मुल्क किस पॉलिसी पे चलता है जी। 1947 से लेके आज तक हर साल बजट पेश होता है। जब वो बजट इसलिए नहीं पेश होता कि अगले साल इतना, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1,000 रुपया जमा हो गया तो अगला पूरा साल हमने 20,000 में निकाल लें, शुक्र ही कर लें कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अच्छा, ये इस तरह हमारा मुल्क नहीं चल रहा जी। हमारा मुल्क इस तरह चल रहा है कि ये कहते हैं जी हमारे पास 1,000 रुपया जमा हुआ पिछले साल में, यानी कि अगले साल हमारा खर्चा 1,000 रुपये से ज़्यादा है, तो हमने लिहाजा अगले साल 1,200 रुपये जमा करने हैं। वो कहते हैं ठीक है, ज़हन बना लेते हैं 1,200 जमा करने, 1,200 वाला खर्चा कर देते हैं। अगले साल जमा हो जाते हैं 1,200। वो कहते हैं यार 1,200 जमा हुए हैं लेकिन हालात ख़राब हैं, अगले साल 1,500 जमा करने हैं। हर साल पाकिस्तान में बजट रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है जी, उससे पहले अखराजात मतलब कर चुके होते हैं, ये खर्चा कर चुके होते हैं। फिर जब वो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कम होता है तो अगले साल उसको कवर करने के लिए ज़्यादा कर देते हैं। इस साल भी यही हुआ है। इसी तरह देखें, ताजर को भी कोई रिलीफ मिलना चाहिए। अपनी भी तनख्वाहें उन्होंने बढ़ा ली हैं, हर चीज़ का लिए। ताजर के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, ना कोई दवाई, ना कोई किसी का इलाज, ना कुछ। आप देखें कि इनको सहूलतें देंगे तो आप आगे चलेंगे ना। टूटी सड़कें हैं वो उसी तरह ही हैं, जो बनी सड़कें उनको फिर बना देते हैं। ठीक है, देखें ना, पोजीशन तो ये है कि हर जहाँ सर्वे होना चाहिए, हर जगह जाके चेक करना चाहिए यही सड़क बनने वाली है, इसका क्या निज़ाम है, इसमें क्या है कमी है, उसको दूर करें। बिल्कुल ऐसी है।
बल्कि ये ताजिर को जो रिलीफ दिया गया है, दिया जाना चाहिए था, वो तो बात की बात है। हमारे आप भी जानते होंगे जी, एक दोस्त हैं जी अजमत शाह साहब, अजमत केबल्स का उनका काम है। अजमत शाह साहब को उनकी इज्जत को दागदार किया गया है जी, उनके घर पे रेड करके, उनकी फैक्ट्री पे रेड करके, जो भी प्रोसीजर्स थे। अगर आपको ये पता था तो पहले आप सोए हुए थे, नंबर 1, पहले अफेयर वाले सोए हुए थे जी, अगर पता था तो। अगर नहीं पता था तो इस दिस वे ये तरीका है कि आप एक इंसान को जो माशरे में अच्छी इज्जत रखता है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा सपोर्टर है, हामी है जी, उसको इस तरह उसकी इज्जत को बदनाम करके, उसको दागदार करके, माशरे में उसको बुरा बना के तो आप टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं। वो देखे ना, वो भी उन्होंने कहा है कि हम वो कस्टम का जो इंस्पेक्टर है, हाँ। उसको फुल इजाजत होगी, वो जिसको मर्जी जो, वो तो मेरा मतलब है वो पुलिस वाला ही बन गया। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो लोग कैसे कारोबार करेंगे, ये भी तो बताएं ना। नहीं कर सकते। जो बंदा इस तरह की हरकतें करेगा, जो वो दो तो कारोबार बंद कर देंगे। ये तो खुद कारोबार बंद करा रहे हैं। ऐसे ही है। और फिर वही होगा जी जो पहले हुआ था, पाकिस्तान से कारोबार सारे बाहर मूव कर लेंगे जी, पाकिस्तान की मैशत दोबारा मैं इस चीज की बड़ी मजम्मत करता हूँ और इसको कानून को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। ये मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है कि वो खुद देखें इसको और इसको। और शहबाज शरीफ का इरादा है, शहबाज शरीफ, हाँ जी, शहबाज शरीफ, वफाक का इरादा है शहबाज शरीफ साहब। तो पंजाब में मरियम नवाज है ना, हमारी तो मरियम नवाज है जी। हाँ जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं जी? ठीक है। आपको कैसा लगा बजट? बजट वैसे कैसा लगा आपको? ठीक है। अच्छा वो, अच्छा आप यहाँ पे मुआवजा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं महाना, कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? मेरी 18,000 रुपया। 18,000, यानी कि जो 40,000 हुकूमत ने तय किया आपको वो नहीं मिल रही? नहीं, वो नहीं मिल। इसमें कसूर किसका है? ये हुक्मरान का ही है ना, हुक्मरान का कसूर है। ठीक है, इसमें कसूर सबसे पहले जी आपको पता है ये कौन से वजीर हैं हमारे सूबाई जिन्होंने यकीनी बनाना था? ये तो वो क्या नाम है उनका, आपकी उम्र के हैं, फैसल खोखर साहब। फैसल खोखर साहब, जिनको आप, मैं, हम सब शायद इस वजह से जानते हैं कि उनके पास बड़ी फैंसी गाड़ी है, उनका बहुत बड़ा सारा घर है। उनकी घड़ी नहीं देखी, वो कितने लाख की घड़ी है, ये देख लें जी घड़ी। वो कह रहे हैं मेरी तो 50 लाख, कितने लाख की तो मेरी घड़ी है। चलें, अल्लाह उसको करोड़ों में तब्दील करोड़ों में थे जिनके पास है, वो तो कह रहे हैं मेरे पास होड़ी इतने की है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आप क्या लेकिन उनकी वजह से लाखों लोग जो मुआवजा हुकूमत ने तय किया हुआ है वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता है ये बात? उनकी वजह से कसूरवार वो है। सर मैं शौक पूरे करी जा रहे हैं, हम लोग कैसे शौक पूरेंगे ना? मैं ऑन कैमरा दावे के साथ एक बात कह रहा हूँ कि अगर उनकी जगह मैं होता और मुझसे ये बात यकीनी ना बनाई जा रही होती तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा दे देता हूँ। सर मैंने इस्तीफा दे देना था। अगर एक काम मैं एक काम के काबिल हूँ ही नहीं, मुझसे वो काम हो ही नहीं रहा, तो मैं क्यों एक ओहदा लेके बैठा हूँ सिर्फ अपने ठाट बाट के लिए? इस्तीफा दें जी, दें इस्तीफा दें। जो काम ही नहीं कर सकता उसको काम ही नहीं कर सकता, इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्स के महकमे में क्या बेहतरी की है? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? हम कहाँ से हार के फिर वापस आ गए। ठीक है, लेकिन उसका फिर भी चले हम दुख नहीं करते। ठीक है यार, कोई बात नहीं। दुख में इस चीज का सर, एक बंदा 40,000 में भी घर का सर्कल नहीं चला सकता। ठीक है, उसके 2-3 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते होंगे, वालदैन हैं, उनकी अद्वियात हैं, घर के बिजली के बिल कितने आते हैं, सब बहुत सारा कुछ आपके सामने। लेकिन चले 40,000 में चला सकता है, नहीं चला सकता, वो बात की बात है। जो 40,000 तय किया कम से कम उसे तो यकीनी बनाए जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। वो कह रहा है कि महीने का खर्चा मेरा 1 करोड़ भी है। हाँ, वो इंटरव्यू करोड़ भी है, उसका 40,000 गुजारा करिए तो भी नहीं मिलना। बिल्कुल ठीक है। बाबा से 1 करोड़ है ना, 1 महीने का खर्चा। 1 महीने का खर्चा। आप वो इंटरव्यू देखा आपने? जी देखा, बिल्कुल देखा जी। तो उसने हिसाब लगा लिया। फैसल खोखर साहब की बात हो रही है जी, जो हमारे सूबाई वजीर हैं जी, और वजीर स्पोर्ट्स भी हैं और वजीर लेबर भी हैं जी। उनकी बात हो रही है। खुद आप 1 करोड़ रुपया खर्चा करें महीने में, और खुद आप कह रहे हैं कि जी जी मेरा करोड़ से ऊपर है 1 महीने में खर्चा, और 40,000 जिसको आपने यकीनी बनाना है वो आपसे बनाया नहीं जा रहा। मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज में अफसोस कर सकूं कि आप क्या जुल्म ढा रहे हैं जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। पीछे कुछ दोस्त शहरी बैठे हुए हैं जी, सबसे बात करते जाते हैं और सबसे पूछते चलते हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं। अच्छा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका अपना कारोबार है कि तनख्वाह ले रहे हैं? अपने। अच्छा ठीक है, कैसा लगा कारोबार? बस दरमियाना जा रहा है इसका। अच्छा। हाँ जी, जो आपके पास कोई मजदूर होंगे, लेबर होगी जो काम करती होगी? जी जी। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं उनको? हम दे रहे हैं, किसी को 35 दे रहे हैं, किसी को 40 दे रहे हैं, किसी को 50 भी दे रहे हैं। अच्छा, आप तो बड़ी ज़्यादा दे रहे हैं सर। हाँ जी, तो बारे आ जाती हैं फिर इतने महंगे मजदूर? पर अब क्या करें, वो वक्त के हिसाब से करना पड़ा। हाँ जी, बारे तो नहीं आ रहे, लेकिन जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, उसके मुताबिक करना पड़ा है। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको इसका सर इसकी जज़ा दे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत हैं? ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, आप क्या करते हैं जी? मजदूरी करते हैं। कितनी तनख्वाह मिल रही है? सच बता नहीं, दिहाड़ी लगी, कितनी दिहाड़ी लग रही है? कभी 500 दी लगदी, कभी 1000 जिदन लग जाए सो लग नहीं तो वेले चले जाए। ठीक है,
अगर कभी दिहाड़ी लग जाए तो 500-1000 रुपया वो ले लेते हैं, अगर कभी ना लगे रोज़ाना के जो इनके डेली वेजेस हैं तो वो खाली हाथ घर वापस जाते हैं। फैसल खोखर साहब, ये आपके लिए पैगाम है, ये सुन लें जी। आपने इनको 40,000 दिलवाना था, आप इनको 40,000 नहीं दिलवा पा रहे हैं, आपकी वजह से इनको 40,000 नहीं मिल रहा है। 3 दफ़ा मैंने आपको बता दिया जी। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे जी, बच्चों को खाना शाना खिलाया जा रहा है, बस घर का खर्चा चल रहा है, पूरा नहीं चल रहा। ठीक है, आपका क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। बस आ दुकानदारा तो ना आ सानू दुकानदार लै गए जी ना। कोई करदे साडे वास्ते मरे पे। अच्छा, गल सीधी है, ठीक है, साफ सीधी गल करदे हैं, साडे पल्ले कोई शै नहीं पैंदी। अच्छा, ठीक है, असीं ते मर गए मजदूरियां कर करके। ए वेखो मोढे साडे, ए वेखो मोढे साडे रह गए ने। की करिए? घर दे हालात जेड़े आ बड़े बहुत थके पे मान। 7 बच्चे जे, सीधी गल आ, झूठी गल कोई नहीं। अच्छा, ठीक है, गाँव दे विच रहिंदे आ, मकान भी अपना कोई नहीं। किराए ते रहिंदे हो? नहीं, किराया नहीं दिंदे, फ्री रहिंदे। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਤਨਖਾਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, हुकूमत ने इन्हां वास्ते कोई काम सौखा नहीं कीता दुकानदारां वास्ते, ये तुहाडे वास्ते किवें सौखा? ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, हुकूमत ने ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। मैं ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਆ। हुकूमत कहंदी साडी इमदाद करन, ਉਹ हुकूमत ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨ, हुकूमत ਦੀ इमदाद करन कि ਤੁਹਾਡੀ करन? हुकूमत ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਬਾਬੂ ਜੀ। अच्छा, हुकूमत लड़दी है? हुकूमत ਫਿਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। नहीं, हुकूमत इन्हां नाल लड़दी है कि साडी इमदाद करो, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਦਾਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਏ ਆ हुकूमत वाले। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ कि सानू जा चुक लवे रब ते जा इन्होंने चुक लवे। अल्लाह करम करे जी, अल्लाह आपको भी सेहत दे, अल्लाह इनको भी सेहत दे जी। ये बात जो कर रहे हैं ये वैसे तो बज़ाहिर आपको एक मजाक लग रहा होगा या मज़ाहिया बात लग रही होगी, लेकिन ये फैक्ट पे बेस करती हुई असल हकीकत है जी। वो सही बता रहे हैं कि जो दुकानदार हैं ये हमसे भी ज़्यादा बुरे हालात में हैं, क्योंकि मार्केट में इनका पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, पैसा लग चुका है, लेकिन उतनी इनकम नहीं आ रही है जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर खैरियत से? आप ठीक हैं जी? खैरियत। अच्छा, आपका अपना कारोबार है? जी जी हाँ जी, कैसा चल रहा है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बजट के बाद हुकूमत ने ये कहा है कि पंजाब हुकूमत ने खसूसन अच्छा कि लेबर को 40,000 मुआवजा मिलना चाहिए, कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000। ठीक है, ये हकीकत हो सकता है, ये मिल सकता है? पॉसिबल नहीं लगता। नहीं पॉसिबल लगता। ठीक है, इम्पॉसिबल। आपके लिए कारोबार के हालात उन्होंने कितने आसान किए हैं पहले से? अभी तक सहूलत कोई नहीं है, कोई सहूलत नहीं दी, आसानियाँ पैदा नहीं की। नहीं अभी तक। ठीक है, आसानियाँ पैदा नहीं की, खर्चा बढ़ा दिए, जी टैक्सेस बढ़ा दिए और उसके साथ कहा है कि अपने मजदूर को भी 40,000 दें, हाँ, जो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, जो कि नामुमकिन लगता है। ठीक है, बजट कैसा लगा सर आपको? एक्चुअली मैं ना इधर नहीं था, अच्छा, तो मैं कल ही आया हूँ। आपको कहीं से वैसे ये खबर सुनने को मिली है कि बजट में आपके लिए कोई खुशखबरी है? नहीं मुझे नहीं। ठीक है, ये हमारी सर बहुत शुक्रिया। ये हमारी वज़ीर आला साहिबा ने ये कहा था कि जो है जी टैक्स फ्री बजट होगा, अवाम फ्रेंडली बजट होगा। ना अवाम फ्रेंडली है ना टैक्स फ्री है, और खुशी की कोई खबर सुनने को नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान खैरियत से? आप ठीक हैं? सेहत भी ठीक है? क्या करते हैं जी? शॉप पे। अच्छा, अपनी शॉप है कि यहाँ पे जॉब करते हैं? मैं जॉब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऑनर है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। कैसा चल रहा है कारोबार? बैड चल रहा है इसमें। अच्छा नहीं चल रहा, क्या वजह है? आपके सामने ही है। अच्छा, बजट आया है, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया हो? नो। आपके पास लेबर कितनी काम करती है? लेबर आई नहीं, है ही नहीं। वो थोड़ी लेबर है अच्छा, यहाँ पर, मुश्किल टाइम। नहीं आपके पास पर्सनल लेबर कोई भी नहीं है दुकान में? वो क्यों छोड़ दिए, निकाल दिए सारों को? सर निकाल दिए, जॉब में उनके तनख्वाही नहीं मिल रही। तनख्वाहें नहीं निकल रही हैं। वो भाई ये कह रहे हैं कि लेबर जो हमारे पास थी उसकी तनख्वाहें नहीं निकल रही हमसे, इसी वजह से हमने उनको जो है जी रुखसत कर दिया यहाँ से। जी सर, यही हुआ है। अच्छा, बजट में कोई ठंडी हवा का झोंका है? ठंडी के गर्मी हवा आ रही है। गर्मी आ रही है, मौसम से भी ज़्यादा गर्म बजट हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी। ओहो, ये नॉलेज है सर। मैं तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ जी इस बजट से, क्योंकि मेरे लिए इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं। ऐसे आम बंदा जो लेमैन था उसके लिए क्या किया, कुछ भी नहीं, मजीद प्रेशर डाल दिया, मजीद दबाव डाल दिया। हाँ बिल्कुल ऐसी है जी, जैसे आप हैं, आपके लिए भी यही किया होगा। खैर, मजीद और दोस्त लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी चाचा जी की हाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र सेहत भी ठीक है जी? बड़ा अल्लाह दा करम। चलो, अल्लाह अपना करम ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੱਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
और शुक्र ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਪਾਕ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ हो जाता 35 30 40 35-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 35-30 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦਾ 40? ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਤੋਂ 40 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਅਲਾਉਂਸ? ਬੱਚੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 6-7, ਇੱਕ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਸ। तो कोई हुकूमत ने मदद की होए? कोई मदद नहीं की थी, कोई अच्छा। सरकार कोई मदद नहीं की थी। कोई मदद नहीं। ये भी बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है जी कि अगर आप अब्रॉड किसी मुल्क की बात करें या कहीं देखें तो वहाँ पे हर इंसान टैक्स इस वजह से दे रहा है कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है या मैं काम नहीं कर पाता, अपने बच्चों का रोज़गार नहीं चला पाता हूँ, तो मेरे मुल्क की गवर्नमेंट बैठी हुई है जो उनका ख्याल रखेगी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट आपका ख्याल नहीं कर सकती। अलबत्ता आप पे टैक्स थोप के अगर मज़ीद पैसे निकलवाए जा सकते हैं तो निकलवा ज़रूर लेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से? ठीक है, अच्छा भैया, नाम क्या करते हैं जी? ये हमारा फेल पॉइंट है, ट्रांसमिशन का ही काम है। तो आप ऑनर हैं या यहाँ पे Owner, जॉब करते हैं? owner। ऑनर हैं, ठीक है। कैसा चल रहा है काम कारोबार? बस ठीक ही है, हालात के जैसे चले हैं वैसे ही कारोबार ठीक ठाक ही है। अच्छा, सारी मार्केट में मुझे एक कस्टमर नहीं मिला, ठंडे बैठे हुए हैं सारे दुकानदार, क्या वजह है? बस है ही नहीं कोई काम है ही नहीं। काम, है ही नहीं, ठीक गाहक है। आता है एक आधा आ जाता है बस यही है। ठीक है, तो हुकूमत इस कारोबार को प्रमोट करने के बजाय उल्टा मजीद टैक्स डाल रही है, हाँ तो ये जी, ठीक कर रही ये है? नहीं, ये ठीक नहीं कर रही, आगे काम नहीं है, कारोबार नहीं है और ठीक है। मज़ीद लग रहे हैं टैक्स। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, कार्बन लेवी भी लग गई है, हाँ। पेट्रोल पे टैक्स भी लग गया है। टैक्स भी लग गया। ठीक है, लेबर आपके पास कितनी है? लेबर हमारे पास फिलहाल तो हमने बंद किया था, फिर स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा, तो लेबर रख रहे हैं। नए रखेंगे हाँ जी। तो उनको कितने माहाना तनख्वाह क्या देंगे? वो तो 50,000 60,000 से कम मांगते नहीं हैं। अच्छा, मांगते ही नहीं है। हमारी हुकूमत कह रही है कि 40,000 से कम किसी को नहीं देना। बारे में आते हैं 40,000 के मजदूर? नहीं, 40,000 वाला तो कोई करते नहीं है, 50,000 60,000 मांगने हैं। नहीं, वैसे अगर आपके पास कोई मुलाजिम है घर पे या कोई भी मुलाजिम आपने रखा हुआ है, उसको कम से कम तनख्वाह 40,000 देनी है, हुकूमत ये कह रही है, कम से कम। तो ये बारे में आते हैं? बारे में तो आते हैं पर वो मानते नहीं है। मानते नहीं है? हाँ। ये भी है। हम तो कहते ज़ाहिर है हैं उनके पास हुनर होगा ना हाँ कोई। जी, हाँ, जिनके पास हुनर होता है जी वो बमुश्किल ही मानते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगेन खैर बात सारी वही है जी कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 37,000 से 40,000 कर दिया जाए। मुझे सबसे बड़ा गिला इस चीज़ में सिर्फ ये है, आप 40 ना करते, आप 37 ही बेशक रहने देते, इस चीज़ को तो मेक श्योर करते कि 37 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है जी, शुक्र है। अच्छा, ये आपका काम कारोबार है जी? हाँ जी, अपना अच्छा, अपना है, ठीक है। लेबर रखी हुई है फिर आपने? मुझे लग रहा नहीं रखी हुई, आप तो खुद मेहनत कर रहे हैं सर। खुद लगे हुए हैं। अच्छा, हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, आपको इसमें कोई रिलीफ या ठंडी हवा का झोंका कोई नजर आया? फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आया। नहीं नजर आया, ठीक है। कार्बन लेवी, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लग गया, पेट्रोल महंगा हो गया, और गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर टैक्स लग गया। छोटी गाड़ी अगर आप ऑल्टो शॉल्टो की ले लेते होते थे, अब उसको वो भी महंगी हो गई है जी। वो भी महंगी हो गई। तो ये कोई मज़ा आया बजट का कुछ? फिलहाल तो कोई नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ना हमारा देखें ना मटेरियल महंगा हो जाएगा, रेट और ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। कस्टमर की आगे पहुँच से बाहर है, कस्टमर पहले ही कोई नहीं है सर, आपके सामने है ही कोई नहीं, कोई नहीं है, ऐसे ही है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी वजह से आपका भी काम कारोबार जो है ना मुतासर तो होगा, पड़ता ही है। ऐसे ही है। और ये भाई की बात बिल्कुल सही है जी, इससे सिर्फ एक दुकान को या इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी मार्केट को फ़र्क पड़ता है। और कारोबार पहले ही बहुत कम है, मज़ीद कम हो जाता है, कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे आप ऐसे? मेरे ख्याल से आपको पता था कि टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कारोबार ही नहीं रहेगा, इसीलिए FBR को नाजायज़ इख्तियारात दे दिए गए हैं। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और दो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मार्केट ठंडी हुई हुई है, कस्टमर है कोई नहीं, दुकानें सारी दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, इतना बिजली का बिल देते हैं लेकिन फिर भी खाली बैठे हुए हैं, क्या वजह है? असल में ये है कि पाकिस्तान बेसिकली जो इंडस्ट्री है ना वो तो बिल्कुल फ्लॉप है पिछले 4-5 साल से। ठीक है। और जब तक इंडस्ट्री बूस्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ नहीं आएंगी, ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में तो अभी तक कोई रिवाइवल नहीं है। तो ये इंडस्ट्री का मेन जो है, जो मेन हमारा सेक्टर था, 2 सेक्टर थे, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर और दूसरा जो था वो हमारा ज़रूरी। ठीक है। और ये इस वक्त दोनों जो है डाउनफॉल जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत कोई काम है भी तो वो बस ये अफगानिस्तान में और ये दूसरे फॉरेन में जा रहा है, बाकी इधर कुछ नहीं है, लोकल सेल ना होने के बराबर है। और दूसरी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि लोग इसको खरीद नहीं सकते। ठीक है। बजट पेश किया गवर्नमेंट ने, कैसा लगा आपको?
अभी तक तो कुछ समझ नहीं आई बजट में क्या है जी। तो अच्छा सर, बजट में मुझे समझ नहीं, जब कोई मुझे ये कहता है ना सर कि मुझे बजट की समझ नहीं आई, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अब इनको कौन सा दुख दूँ, क्योंकि इस बजट में सिर्फ दुख है, सुख का सांस नहीं है जी। आपके लिए तो नहीं है सर, सरकारी मुलाजिम अगर आप होते तो आपके लिए था, अगर आप FBR के मुलाजिम होते तो आपके लिए था, अगर आप लेस्को महकमे से होते तो आपके लिए था, उसके अलावा नहीं है सर। क्योंकि अभी बिजली बहुत महंगी हो गई है, लोग यूनिट इतना महंगा हो गया है, इंडस्ट्री में तो खास करके लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अभी लोग सोलर पे कन्वर्ट हो रहे थे, तो सोलर भी जो है वो उसके ऊपर 18% इन्होंने सेल टैक्स लगा दिया जी। मुबारक हो आपको, वो खत्म कर दिया। चले, थैंक यू, खत्म कर दिया। अच्छा, आप खैरियत से ठीक है? सेहत भी ठीक है आपकी? आपको कैसा लगा बजट भी? नहीं, बाकी भाई जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है, हमें ताजरों को नहीं समझ आ रही कि कहाँ लेके गए हैं ये बजट। अच्छा, तो मैं जब तक ये पाकिस्तानी जो करेंसी है ना स्टेबल रही है ना, ठीक है, तो हर चीज़ ठीक रही है। ठीक है, जो मियाँ साहब का साबका दौर था जिसमें वो 14 में आए थे, 18 तक, तो डॉलर हमारा कांस्टेंट जो है ना वो एक ही जगह पे रहा था। जब एक जगह पे रहेगा तो कोई महंगाई नहीं हुई। 18 से लेके तो ये अब 24 तक जो है ना, अब फिर एक साल से ये स्टॉप है, और 24 तक जो है ना पिछले 5 साल में तकरीबन 100 से डॉलर 300 पे चला गया। ठीक है, अब हमारी जो इकोनॉमी है ना वो टोटली जो है ना वो इम्पोर्ट बेस है। इम्पोर्ट बेस्ड है। तो जब इम्पोर्ट बेस है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। अच्छा, आप ये है कि जो 18 के बाद अब कोई भी चीज़ ले लें उसको मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो जो है ना वो आज की कॉस्ट निकलती है। मैं सर आपकी बात उस हवाले से नहीं, आप बिल्कुल तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लोगों के जो है ना वो वसाइल नहीं बढ़े, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। ठीक है, और खास करके जो ये चले सरकारी मुलाजमों की तो फिर इंक्रीमेंट लग जाती है ना, जो इंडस्ट्री में मुलाजम है ना उनका बड़ा परेशान हाल जो है ना वो बहुत परेशान लोग हैं। अच्छा सर, आप 100% ठीक कह रहे हैं, 100% ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो कुछ और है, मैं कुछ और कर रहा था। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ क्या हुआ है जी। उस दौर में भी जब खुशहाल थे हम सब, महंगाई बहुत कम थी, हर चीज़ सस्ती थी, तब भी हर साल जब बजट आता था आपके मेरे हम सब के ऊपर टैक्स का प्रेशर बढ़ा दिया जाता था हमेशा। पूरी दुनिया के अंदर ये एक असूल है कि लोग खुशहाल उस वक्त होते हैं जब उनकी आमदनी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, आप चीज़ों को जितना मर्जी सस्ता कर दें, अगर लोगों का रोजगार नहीं होगा, उनके पास काम नहीं होगा, उनकी अर्निंग नहीं होगी, तो आप उनको चीज़ सस्ती जितनी मर्जी दे दें तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी मेरी बात सुनो, कुव्वत खरीद मैटर करती है। हाँ, कुव्वत खरीद मैटर करती है। अगर मुल्क के अंदर खुशहाली हो, काम चल रहे हो, लोगों के बिजनेस हो, इधर जो वर्कर क्लास है वो सारा काम करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी महंगाई कुछ चीज़ को किसी को कुछ कहती है। ठीक है, तो बिल्कुल जब काम ही नहीं होगा, आप चीज़ जितनी मर्जी किसी को सस्ती दे रहे हैं, मेरी जेब में पैसे ही नहीं है। लोगों की 20,000 सैलरी चल रही है, ऐसे ही है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि कम से कम 40,000 दें, लेकिन देखें वो कैसे सर्वाइव करेंगे। जब महंगाई आती है तो हमने जो अदरक है 1600 रुपए किलो भी खरीदा, आज 400 किलो भी है। ऐसे ही है, आजकल आपने देखा होगा टमाटर 40 रुपए किलो हमने बकरा ईद पे खरीदे थे, कभी जिंदगी में खरीदे थे आपने कभी? नहीं, 400 रुपए किलो खरीदते थे ना। ऐसे ही इसी चीज़ों को भी मद्देनजर अच्छा सर, वो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें जो सब्जी है इस तरह की चीजें होती है ना, ये हमेशा सीजनल होती है। जब इनका सीजन आता है सीजनल तो है, कम हो जाती है, लेकिन उस दौर में सप्लाई एंड डिमांड, उस दौर में फिर आप कहते थे कोई मसला नहीं, 500 किलो भी देंगे तो हम लेंगे। आप लोगों ने ये भी कहा था। अच्छा, ये भी तो देखे ना, आप लोगों ने कहा ना कि चीनी 5000 किलो के लेकर हम वो भी खरीदेंगे, आपने कहा था ना ये लोगों ने। मेरी बात आप लोग ही थे ना, वो हम तो नहीं। मैं वो बंदा हूँ जिसने नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, पीटीआई पे आप लोगों ने सोच से ज्यादा तनकीद की हुई है। आप लोगों ने कहा था भाई हम 5000 किलो भी होगा तब भी हम खरीदेंगे, ये आप लोग ही थे। हम लोग सारे परेशान हैं, आप लोग ही थे, हम लोग नहीं थे। बात जो मैंने कही है वो सर मैं नहीं था, वो कोई और थे। बेसिक जो चीज मैंने कही है ना कि जब लोगों की आमदनी इंक्रीज होगी ना, आप देखें कि अयूब खान के दौर में चीनी जो है ना वो 2 पैसे या 4 पैसे महंगी हुई थी, तो लोगों ने उसको, मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता मीडिया के सामने, कि कह के उसको जो है ना वो उसका सारा जो है खत्म कर दिया। ठीक है, तो बात ये है कि महंगाई हर दौर में रहती है। बेसिक चीज़ है कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों की आमदनी उसी वक्त बढ़ेगी। मेरी बात सुने, जब आप काम करेंगे, बिजनेस साइकिल चलेगा, रेल पेल होगी, तो डजंट मैटर महंगाई। मुगलों के दौर में कहावत मशहूर हुई थी जी, मैं वो कहावत आपको सुनाता हूँ, और मौजूदा दौर के हुक्मरानों को और हमारे पुराने हुक्मरानों को, या इस्लामी जो दौर खिलाफत हज़रत उमर अलैहिस्सलाम का, उससे कंपेयर करने वालों को वो आप कहावत कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा जी इखलाकन। कहावत मैं आपको सुना देता हूँ, मुगलिया दौर में मशहूर हुई थी, ये मुँह और मसूर की दाल। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ हमारे साथ दोस्त शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खैरियत से सर? अब ठीक है? क्या शुक्र है अल्लाह का। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हम सब ठीक तो हैं। कोशिश बहुत की गई है बजट में हम सबको ठीक ना रखने की, लेकिन हम अभी भी ठीक हैं। बात यह है कि हर साल बजट आता है, हर साल हम चिल्लाते हैं, लेकिन काम वही होता है जो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करती है। अवाम की तो राय नहीं ली जाती, अवाम की राय आप लेने आते हैं। अवाम की राय आप लेने आते हैं, हम चिल्लाते हैं कि यार ये महंगाई को वही जगह पे है। ये ना सोचें जी कि उनका बजट की वजह से ये बेहतर हो गया, कुछ बेहतर नहीं हुआ और ना ही आगे को बेहतरी के चांस हमें नज़र आ रहे हैं। जो ये मेरी खुशफहमी है या वाक़तन ऐसा हुआ है, मैंने बड़ी मेहनत की जी कि जो सोलर के ऊपर टैक्स लगा है ये रिवर्स हो जाए। ये टैक्स ठीक नहीं है इम्पोर्टेड पे। 2-3 दिन लगातार प्रोग्राम किए, ऊपर नीचे तगड़े किस्म के दरख्वास्तें की वज़ीर आज़म से कि इसको वापस लें जी। अल्लाह का शुक्र है वो वापस हो गया, बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। वो आपकी मेहनत रंग लाई, वरना उन्होंने अवाम का जीना आराम कर दिया था कि उधर 10 रुपये यूनिट बिजली का ये खरीदते हैं जिन्होंने सोलर लगाया और 60 रुपये आगे सेल करते हैं। इनको नफ़ा था, इसलिए टैक्स उन्होंने अपने सोलर वगैरह जो लाए हैं वो तो अपने बंदों का फ़ायदा सोचा उन्होंने तो अपने बंदों का फ़ायदा सोचा, अवाम का फ़ायदा कोई नहीं सोच रहा। ये मैं बात बता दूँ आपको, अगर दोबारा करूँ यही वाली मेहनत और फैसल खोखर साहब की भी आंखें खुल जाएं, वो भी नींद से जाग जाएं कि 37,000 से 40,000 मजदूर की तनख्वाह हमने कागजी तौर पे तो कर दी है, लेकिन असल में मजदूर को 40,000 मिल रहा है या नहीं, वो आके देख लें। नहीं मिल रहा। कौन देता है? कोई है लेबर डिपार्टमेंट जो पूछने वाला हो? सोए हुए हैं लेबर डिपार्टमेंट सब, जहाँ पे सोए नहीं हुए आज। नहीं सोए नहीं हुए, जाग रहे हैं। बड़ी मजेदार बात बताता हूँ जी। आज हमने यहाँ आने से पहले राब्ता किया जी लेबर डिपार्टमेंट से। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये जवाब दिया गया कि हमारी डीजी साहिबा बाहर मुल्क कहीं घूमने गई हुई हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। फिर आप कह रहे हैं जी सोए हुए, मैं कह रहा हूँ वो जाग रहे हैं, अपने मौजन लूट रहे हैं। वो तो जाग रहे हैं, सोए इधर हुई है लेबर की किस्मत, जो लेबर को पूरी सैलरी नहीं मिल रही। जो मैंने अभी जुमला बोला है ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड इतने लोगों के सामने, उस डीजी की जगह अगर मैं होता, मेरे बारे में कोई बंदा ये कह देता कि तेरी वजह से लाहौर में इतने लोगों को 40,000 तनख्वाह नहीं मिल रही और तो बाहर के मुल्क घूमने के हुआ है, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए शर्म से इस्तीफा दे देना। वो कोई बात नहीं, वो आनी जानी शर्म चीज़ है उनके लिए। आती है सर, उनको क्यों नहीं आती? मैंने उनके लिए कहा है, आप हमारे लिए आनी है, उनके लिए जानी है। उनके लिए कि आनी जानी शर्म है। पैसे आ गया, अल्लाह खैर सल्ला, और हमें क्या चाहिए? तनख्वाहें उनकी बढ़ गई हैं। पैसे अब देखें, आप पेंशनें देखें कहाँ पे चली गई हैं। सब बातें छोड़ दें, आप लेबर को 40,000 50,000 रुपये छोड़ें और पेंशन देखें कहाँ पे गई है। वो कौन ले गया? पेंशन गई, फिर उनकी अपनी अभी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। तनख्वाहें टीए बढ़ गई, पेंशनें बढ़ गई, टीए हर मामला बढ़ गए, तो लेबर का कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये हमारे नायब सदर साहब हैं, जो उन्होंने बातें की सेम वही हैं। बार बार करने का फ़ायदा की है? नहीं, जज्बात जो वही हैं, क्योंकि ये भी इधर ही हैं। 12-14 घंटे हम भी इधर, 12-14 घंटे बिजली का मतलब वही है। जब जहाँ कर मुझे ये बताएं जी, इस बजट में आपको कोई ठंडी हवा का झोंका है? कोई भी नहीं है, सुन रहे हैं, आपने देखा भी नहीं है, किसा भी नहीं। आपने सुना है कि ये हुआ है, रिवर्स हुआ है, बड़ा है, सारा कुछ हुआ है, रिवर्स हो गया। काम वही है हमारे इधर। नहीं लगवाता, हर बंदा सोलर नहीं लगवाता। ऐसे ही है, कौन लगवाएगा? जिनके पास सरमाया है। सही कह रहे हैं आप। और दूसरा सर, ये असल बात तो ये ना कि सोलर चलें ठीक है, वो प्लेटों के ऊपर थोड़ा सा टैक्स आपने कम कर दिया, वापस कर दिया, सही है। आपका वो वाला प्लान कहाँ गया जहाँ आपने सोलर तकसीम कर? हाँ, वही उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम तकसीम करेंगे और बिजली का रेट कम करेंगे। ये काम ना रेट कम हुआ, ना सोलर तकसीम, ना तकसीम हुआ। प्लाट भी नहीं दे रहे। हाँ, इन्होंने वो भी घर भी देने थे, बाइक गाड़ियाँ वगैरह दे रहे थे, वो भी नहीं दी, कुछ भी दिया उन्होंने। सब ये झूठ बोल रहे हैं। $1 इकट्ठे किए उन्होंने प्लाट के नाम पे। आपको पता है आप कौन है जी? सब आप सब वो लोग हैं जिन्होंने 11,000 अरब का टैक्स दिया है। पक्की बात है, दे रहे हैं, अब भी दे रहे हैं। हमारी तो रोड नहीं बनती, ये तो मलिक साहब की मेहरबानी, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये रोड का काम करवाया है। वो तो ये नहीं पूछने आते हैं। इनका बड़ा शुक्रिया जी, और उन सब लोगों का शुक्रिया जो आज भी अपनी मदद आपके तहत ही रोड बनवा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो सही हुई है। मलिक साहब खड़े हैं, पूछें इनसे कि ये अपनी मदद आपके तहत काम करवाते हैं। ऐसे ही है, अपनी मदद आपके तहत करना पड़ रहा है। अल्लाह की मेहरबानी से जी, ये अपना लाइटों का मसला हो जाए, ये जो कुछ सड़क का, हमने बड़ी जद्दोजहद, मेरे तमाम ताजर भाइयों ने मेरे साथ
आज से आप 2-3 साल पहले देखते इतना इतना पानी था इस सड़क पर, आपने प्रोग्राम किए हुए हैं, इसका सीवरेज भी डलवाया, एहतजाज भी बहुत किए, इस सड़क भी बनवाई, नहीं बनी है। लेकिन बनाई तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमारे ताजरों ने मिलकर मेहनत है, तो ऐसा ही है। लेकिन मुख्तसर ये है कि जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ना, वो आवाम को रिलीफ नहीं मिला। बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये देखें कि आप तनख्वाह की बात कर रहे हैं कि तनख्वाहें जो को 40,000 रुपया कर दी गई हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर मैं हूँ, अगर मेरे पास कोई मज़दूर हैं तो मैं उनको दे देता हूँ या नहीं दे सकता, लेकिन ज़्यादातर उनको नहीं मिल रही, ठीक है ना। आप देखें कोई सेंटर का और जो अपना है जो स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी 3 लाख से 20-21 लाख रुपया तनख्वाह कर दी गई है। ये क्या निज़ाम है? ये गरीब के लिए तो उल्टा निज़ाम है, अमीर के लिए अमीर आ रहा है। ये अपना पिसी हुई अवाम और ताजर हर तबके में कुर्बानी देता रहा है और देते रहेंगे। सुभान अल्लाह जी। हमारे वज़रा की सोच पे कि जब हमारे वज़ीर ख़जाना से पूछा गया कि आपने इतनी ज़्यादा तनख्वाह क्यों बढ़ा दी है जी, तो उन्होंने जवाब ये दिया जी कि 9 साल से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी थी। तो अब ये भी तो देखें, 9 साल से नहीं बढ़ी थी तो वो इतनी बड़ी बनती थी। 9 साल से गरीब आदमी के घर पे चूल्हा नहीं चल रहा, 9 साल से उसको 15-20 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही, उल्टा रिवर्स हो रही है, कम हो रही है। वो नहीं आपको नज़र आ रहे 9 साल से। खैर, वो जो मेहनत खालिद साहब या और दोस्त कर रहे हैं और मेहनत करके उनकी मेहनत रंग लाती है तो कोई काम हो जाता है, वही मेहनत मैं भी रोज़ाना कर रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी आंखें खुल जाएं और आपको नज़र आ जाए कि गुर्बत की सतह अब जो है परसेंटेज जो है 44.8% हो गई है, जो पहले कभी 35% होती थी पिछले साल। 1 साल में आपने 10% से ज़्यादा गरीब बढ़ा दिए हैं जी। और लेकिन आपको नज़र सिर्फ आ रहे हैं जी वो लोग जिनकी 6 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी और अचानक से 22 लाख करनी है आपको। खैर, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।